सिंह जिंदाबाद, चौधरी युद्धवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी युद्धवीर सिंह जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद। क्षेत्र महेंद्र सिरौली हमारे बड़े नेता यहाँ से हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में इस यूनियन को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा किया था। तो इस क्षेत्र से तो हम विशेष अपेक्षा रखते हैं हमेशा। दिन में पैदा नहीं हो सकता। महेंद्र सिंह का अपना 40 साल का संघर्ष था, उसमें वो उभर के निखर के आए थे। आज हम महसूस करते हैं कि अभी जो हमारे ये नौजवान हैं वो उस लेवल पे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा लोगों को। आज जेवर के टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं और ये सभी आप देखेंगे तो यहाँ मान सम्मान करते हुए आपको भारतीय किसान यूनियन पवन सिंह चरौली है, सभी क्षेत्र के जो किसान हैं वो स्वागत कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह यहाँ पहुंचे हैं, उनका मान सम्मान किया जा रहा है। बात करें मथुरा किसानों की महापंचायत चल रही है, उसमें इनकी भागीदारी रहेगी, इसलिए आप देख सकते हैं सभी माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और पूरी तरह से पगड़ी है वो पहनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये जेवर टोल प्लाजा की तस्वीर है। भारतीय किसान यूनियन के प्रति लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और जो चौधरी युद्धवीर सिंह है भारतीय किसान यूनियन से राष्ट्र सचिव, उनका भव्य तरीके से जो स्वागत है पवन सिंह चरौली के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये जेवर टोल प्लाजा की आप तस्वीर देख रहे हैं, पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। पवन चरौली यहाँ मौजूद है, सभी क्षेत्र किसान यहाँ मौजूद, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, ये आज हमारा मथुरा एक बड़ा कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन का, और ये तमाम जहाँ पे हमारे उपस्थित हैं, कुछ तो हमारे वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ लड़ाई लड़ी, ये खड़े हैं सब लोग, और कुछ हमारे नौजवान हैं। और ये क्षेत्र महेंद्र सिरौली हमारे बड़े नेता यहाँ से हुए हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में इस यूनियन को बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा किया था। तो इस क्षेत्र से तो हम विशेष अपेक्षा रखते हैं हमेशा। लड़ाका लोगों का क्षेत्र है, अन्याय के खिलाफ ये लड़ना जानते हैं। और आज जिस तरह से किसानों और खेती पे हमला हो रहा, पूंजीवाद जिस तरह से खेती को अपने कब्जे में लेना चाह रहा, उसके खिलाफ अभी जो आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह से देश में भारत और अमेरिका समझौते पे चर्चा हो रही है, उसके दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को सचेत करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और हो सकता है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हमको करनी पड़े, तो वो सभी बातें आज जाके अपने किसान भाइयों से शेयर करेंगे, तय करेंगे। यही उद्देश्य है। अच्छा, यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? यूजीसी का जो नियम देखिए, ये दुखद, सरकार लेके आई कोई भी नियम, सरकार लेके आती है तो महसूस करती है किसी समाज का कहीं इनजस्टिस अगर हो रहा है तो कानून बनते हैं। कानून ऐसे नहीं बनते हैं कि हवा में आए और कानून तो गिर गए। कोई कमेटी बनी होगी, कोई सर्वे हुआ होगा, SC ST और OBC के लोगों का कहीं ना कहीं वो वंचित रहे हैं कुछ चीज़ों से, और सरकार जो उत्पीड़न होता है उनका, प्रशासनिक कह लो या जो भी संस्थान है उनमें, तो उसको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कमज़ोर वर्ग के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून लाया गया। एक तरफ तो हम बात यहाँ करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो SC ST OBC के लोग क्या हिंदू नहीं हैं? और वहाँ वो आया, एक तबका निकल के आ गया, और जो प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको तेली बना दिया उन्होंने। तो हिंदू कौन? एक पर्सन खड़ा कर गया ये UGC का नियम कि हिंदू कौन? हिंदू की, हम तो हिंदू की व्याख्या से ही भ्रमित हो गए। इस आंदोलन ने कुछ लोगों का चेहरा सामने ला दिया कि वो हिंदू, उनको जब जरूरत पड़े, भीड़ तंत्र चाहिए, लड़ने के लिए लोग चाहिए, तो हम सब हिंदू हैं। और हमको कहीं न्याय मिलने की बात हो तो हम जो हैं उनके शत्रु हैं और वो हमारे सामने खड़े हैं। हमें तो क्या बख्शेंगे, प्रधानमंत्री को तेली बना रहे हैं। तो ये एक पर्सन आ गया समाज में, हमको सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं। तो दरअसल जरूरत थी जनसंख्या के कानून लाने की, ताकि टिकैत ने आवाज उठाई थी उस दिन।
उन्होंने कहा था कि इस वक्त इस कानून की जगह अगर जनसंख्या के लिए कानून आया होता तो ज्यादा बेहतर रहता। देखिए इसको कैसे देखते हैं वो आप? राकेश टिक के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन समाज में ये किसी से छुपा नहीं है कि समाज में बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस रहा। कुछ लोगों ने उस सारी व्यवस्था का उपयोग किया। आज हाईकोर्ट में जज लगे हैं, रिपोर्ट आई है अभी 573 में से 73% जो लगे हैं, एक वर्ग के लोग लगे हैं। ओबीसी का 13% प्रतिनिधित्व है उसमें सारा, SC ST उससे भी कहीं नीचे है। तो क्या समानता का अधिकार सबको नहीं है? अगर कोई समानता का अधिकार मांगने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ इस तरह का माहौल खड़ा करेंगे। आप बड़ा दिल रखो ना। जो पिछड़ गए लोग, सबको पता है व्यवस्था कैसी थी और उस व्यवस्था में बहुत लोग पिछड़ गए हैं, उनको आने दो बराबर में। समानता में क्या दिक्कत है? बराबरी का बहुसंख्यक तो जब होंगे जब बराबरी का, हमारी समाज की संरचना जिस प्रकार की है वो छुपी नहीं है किसी से। और बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ अति पिछड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, उनको आने दो बराबर में भाई। देश आज़ाद है, देश में एक संविधान है, देश में एक व्यवस्था है। हम क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? क्यों मतलब है? मैंने इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। वो प्रधानमंत्री को तेली बना दिया, उसको हिंदू नहीं मान रहा। तो साहब एक किस और तरह? सवाल रहेगा, रिपीट दोबारा करूंगा मैं जेवर पे, फिर एक बार लेके जाऊंगा आपको। जेवर क्षेत्र के किसान परेशान है, मतलब पीड़ित है पूरी तरह से। और एक दिन जब रौनक थी, जब स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौधरी रहा करते थे, जहाँ डंका बजता था, वाकई में देखने वाली बात थी। हम भी रिपोर्टिंग किया करते थे, सवाल उनके तड़के रहते थे। आज बात करें, अभी तक जेवर क्षेत्र के किसानों को न्याय नहीं मिल रहा। हालांकि उनके पुत्र है पवन सिंह चौरौली, वो भी आवाज लगातार उठा रहे, किसानों से कंधा मिलाकर चल रहे। क्या कहना चाहोगे पवन भाई के लिए, देखिए क्षेत्र किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे, कब समाधान हो देखिए पाएगा? देखिए बेसिकली क्या होता है कि संगठन होता है, संगठन के एजेंडा होते हैं। एजेंडे को लेके क्षेत्रीय नेतृत्व काम करता है। नेता एक दिन में पैदा नहीं हो सकता होता है। महेंद्र सिंह का अपना 40 साल का संघर्ष था, उसमें वो उभर के निखर के आए थे और एक नेतृत्व पे पहुंचे थे। आज हम महसूस करते हैं कि अभी जो हमारे ये नौजवान हैं, इनको उस लेवल पे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। लोग उसके साथ जुड़ते हैं जो अपने आप को साबित कर देता। मैं कह दूं इसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता। नेतृत्व महेंद्र चौरौली ने अपने आप को साबित किया था, अपने एक्शनों से साबित किया था। जिस दिन हमारा कोई नौजवान उस तरह का कार्य करके अपने आप को स्थापित कर लेगा, ये क्षेत्र फिर उसी तरह खड़ा हो जाएगा, लड़ाकों का क्षेत्र। ये आप देख सकते हैं चौधरी युद्धवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे, और ये मथुरा में चल रही किसानों की महापंचायत में ये पहुंचे थे। जेवर टॉल पे भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है। क्षेत्र से किसान यहाँ पहुंचे हैं, पवन सिंह चौरौली यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये जेवर टॉल की तस्वीर है, और लगातार किसानों के हित में नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप किसान के प्रति एक अपडेट जेवर टोल प्लाजा से। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।